प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करते हैं हमारे रकबे के एतबार से सबसे बड़े सूबे, कुदरती नेमतों से माला माल लेकिन सबसे पसमानदा सूबा बलूचिस्तान। खबर ये आई वर्ल्ड बैंक के हवाले से कि वहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए वर्ल्ड बैंक ने कोई 115 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया था, जो उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया कि यहाँ पर जो लोग सैलाब की वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से दरबदर हो जाते हैं, उनमें इतनी सख्त नहीं होती कि अपने घर दोबारा बना सकें। ये आप उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए आप इस्तेमाल कीजिएगा। पता ये चला कि सूबाई हुकूमत ने खामोशी से वो जो फंड्स आए हुए थे उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो उन्होंने रिस्ट्रक्चर कर दिया, और वो फंड्स जो हैं वो समझे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में उन्होंने वहाँ लगा दिए। अब जब आलमी बैंक को पता चला तो उन्होंने इजहार बरहमी भी किया, इजहार नाराजगी भी किया। उन्होंने वफाकी हुकूमत को लिखा है, बलूचिस्तान की हुकूमत को लिखा है एक डिटेल्ड लेटर, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जिस तरह से आपने किया है, जो फंड्स जिन लोगों के लिए मुख्तस थे, उससे आपने उनका एतमाद को ठेस पहुंचेगी इस तरह के फैसलों से। उन्होंने कहा कि ये फंड्स जो हैं ये सबसे गरीब और कमज़ोर तबकात के लिए थे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से या बारिशों की वजह से मुतासर हुए थे, और इसमें कोई 1,19,000 तस्दीक शुदा ख़ानदान थे जिनकी माली मावनत होनी थी, और अब वो उससे महरूम रह गए हैं। आलमी बैंक का कहना है कि ये जो मुतासरीन हैं उसमें ज़ाहिर है कि ओवरऑल ही गरीब लोग हैं, लेकिन जो 84% हैं वो सबसे ज़्यादा इंतहाई गरीब लोग जो हैं उसमें शामिल होते हैं। अपना जो इजहार बरहमी किया है वर्ल्ड बैंक ने, उन्होंने कहा कि ये इन लोगों की इतनी सख्त नहीं है कि दोबारा अगर कोई कुदरती आफत आती है, कोई और माशी झटका आता है, तो वो इसको सह नहीं पाएंगे, और ये कर्ज लेने अपने असासे रहे सहे जो उनके भेड़ बकरियां हैं, जो भी उनके पास होता है, वो उनको माल मवेशी को बेचने पर वो मजबूर होंगे। तो उन्होंने सरजनिश की है सूबाई हुकूमत की, और कहा है कि इस तरह के फैसलों से अवामी सतह पर जो नाइंसाफ़ी का एहसास बढ़ता है, हुकूमती इदारों पर वैसे ही एतमाद नहीं है, वो और बढ़ता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई 66,000 से ज़्यादा शिकायत कुनंदरान हैं जिन्होंने इन राइटिंग हमें आगाह किया है कि आपके ये जो फंड्स हैं ये ना शफाफ हैं और ये असल लोगों तक नहीं पहुंच रहे। अब ये इस तरह की जब खबर आती है बलूचिस्तान से, तो हम इसको समझना चाह रहे थे और हमने बलूचिस्तान हुकूमत से भी रब्ता किया। वहाँ पे ले दे के शाहिद रिंद हैं, फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं, वो बलूचिस्तान हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ। उन्होंने आज कमिट किया था कि आके गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, लेकिन पिछले कई घंटों से उनका फ़ोन बंद है। आई होप कि वो खैरियत से हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास नहीं आ सका। मैं ये भी चाहूंगा कि आप जहन में रखें कि हम एक ऐसे सूबे की बात कर रहे हैं जिसपे ज़रार वसत आपको याद होगा, पिछले हफ्ते डॉन में एक आर्टिकल शाया हुआ था नईम सादिक साहब का, और एक उन्होंने छोटा सा एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया। वैसे तो वो पूरे मुल्क के ही गवर्नेंस के हवाले से है जब हम लीड कैप्चर की बात करते हैं और सिस्टम कोलैप्स कर गया है, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी एग्जाम्पल बलूचिस्तान के हवाले से दी कि क्योंकि पसमानदा सूबा है, वहाँ का जो ज़कात डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि, और मैं तो हैरान रह गया ये देख के, कि उन्होंने कहा कि इस डिपार्टमेंट के 100 मुलाजमीन हैं जिनकी जो तनख्वाहें हैं या जो उनके अखराजात हैं उस पर खर्च होता है कोई 1.6 अरब रुपए उन मुलाजमीन पे जिनका काम है ज़कात डिस्पर्स करना। इमेजिन करेंगे असल में ज़कात की रकम कितनी है जो उन्हें डिस्पर्स करनी होती है। 70 लाख। उन्होंने डॉन के आर्टिकल में लिखा 300 मिलियन। 30 करोड़। वो सब कितने हो गए? 30 करोड़ रुपए हो गए। 30 करोड़। 30 करोड़ बांटने के लिए 1.5 अरब रुपए का खर्चा हो रहा है। ओफ। ठीक है, तो ये उस सूबे की बात हो रही है यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे मिलिटेंसी है, वहाँ पे एक पूरा मिलिटराइजेशन है, वहाँ पे वैसे ही लोगों का जीना दोभर है। और अगर हम उनके माशी हालात की बात करें, और एक बैरूनी इंटरनेशनल इदारा है वर्ल्ड बैंक है, वो अगर आपको किसी मद में फंड्स दे रहा है, तो हमारे जो नीचे वाले जो सरकारी लोग हैं वो उनकी तरजीहात कुछ और होती हैं। और इससे ज़ाहिर है कि हमारी जो रही सही साख होती है बैरूनी इदारों के साथ, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ, वो बार बार उसको झटके लगते हैं। मुझे लगता है कि वो भी यूज्ड टू हैं, उन्हें भी पता है कि हम किससे डील कर रहे हैं। और ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है,
سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم، میں صرف مینشن کر رہا ہوں، کل ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے. ہمارے یہاں کراچی میں جو یہ ماس ٹرانزٹ کے منصوبے ہیں، جس میں ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کی فنڈنگ ہے، یلو لائن کا معاملہ ہے، ریڈ لائن کا معاملہ ہے، اسکینڈلس کہ اربوں روپے کے جو فنڈز انہوں نے دیے یلو لائن کے لیے، وہ یہاں پہ پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب نے رپورٹنگ یہ ہوئی ہے کہ وہ اربوں روپے انہوں نے ایڈوانس میں جاری کر دیے ٹھیکیدار کو، وہ کھا پی کے غائب ہو گیا. پھر انہوں نے شور مچایا کہ بھائی یہ آپ، پورے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے جیسے پروگریس کرتے ہیں فنڈز ریلیز کرتے جاتے ہیں، یہ اپ فرنٹ جو ہے وہ اربوں روپے دے دینا اپنے من پسند لوگوں کو، یہ تو کہیں نہیں ہوتا. جب شور مچایا، رپورٹنگ یہ ہوئی ہے ورلڈ بینک نے، سندھ کابینہ نے، میں نے دیکھا کہ اجلاس کیا، اپنے جو فنڈز ہوتے ہیں اس سے ان کو وہ اکوموڈیٹ کیا کہ ہاں یہ سوری غلطی ہو گئی ہے، آپ کے تو فنڈز یہ ہو گئے. لیکن یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا، کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ابھی تک ہم نے دیکھی نہیں ہے. یہ ایسا موضوع ہے جو یہاں پہ کراچی کے لوگوں کی بات ہو یا پاکستان کے لوگوں کی، ان کو چبھوتا ہے. کل کے پروگرام میں ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے. ابھی یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک واپس آئیں گے تو آج 11 اگست ہے، وہ دن ہے جب ہم ملک میں عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے مذہبی اقلیتوں کا خیال رکھیں گے، ان کے مسائل پہ توجہ دیں گے. تو حسب معمول آج ہمارے ساتھ 2 گیسٹ ہوں گے اور ذرا دیکھیں گے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں.